हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गो। तो ये मैं ऑटो रिक्शा में बैठ गई हूँ, तो चलिए। તમે પહેલાથી જ કહેતા તો ખોરાક છે ને આમ આપણે ઈ છે લેવાનું છે આ સબ આવે જો મમ્મી કયો ગમે તમને? મને તો પેલો જ ગમે એનો। આ વધારે ગમ્યો मोटी प्लेट क्वार्टर प्लेट क्वार्टर प्लेट છે રાઈસ પ્લેટ આવે બે સર્વિંગ બાઉલ મોટા સૂપ બાઉલ ને વેજ જો બરાબર બરાબર છે। ચેક ખાના બાઉલ છે બધા બાઉલ ચેક કરી જ લેજો ભાઈ, કેમ કે હવે અમે ખોલવું ને કે નહીં, ડાયરેક્ટ કોઈને આપવાના તેને આપી જ દે હું। રાઈસ કાઢી લો हाँ प्राइस कर लेते। और हमने यहाँ से ले लिया है ये डिनर सेट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वो फ्लावर वाला था और ये एक था, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर हमने ये ले लिया क्योंकि ये हमें किसी को शादी में गिफ्ट देना है। जनतावाળાની જ છે। ચાલો હારું છે, એટલે જ મેં વિચાર્યું કે બધું જોયેલું જ છે તમારા દેવડા ડિનર સેટ। જોઈ લો પ્લેટ હા અસલમ પ્લેટ આપતો ફૂલ પ્લેટ આપો आई आई फुल प्लेट ये वाली क्या भी नहीं जगह पर व्यवस्थित नहीं पकड़ दो यहाँ पे हमारी शॉपिंग फिनिश हो गई, तो अभी चलते हैं घर। The next day. हेलो गाइस, तो नेक्स्ट डे हो गया है। तो आज मैं बना रही हूँ खीर एंड पूरी। तो आप पूरी रेसिपी ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है 3 लीटर मिल्क। खीर में फ्रेश कोकोनट का जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो अमेजिंग है। और ये जो है, ये राइस मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो गाइज़ मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। A few moments later.
मिल्क है ये गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 स्पून इलायची पाउडर। अब इसको फटाफट से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ स्पून जायफल पाउडर, और अब फिर हम टेस्ट करेंगे। अगर हमें ऐसा लगेगा तो फिर नेक्स्ट हम ऐड करेंगे, लेकिन अगर पहले से ज़्यादा ऐड कर देंगे तो हमारा दूध है वो कड़वा हो जाएगा। खीर के लिए है मैंने ये ड्राई फ्रूट, तो ये है बादाम, और ये है किशमिश, और ये खारेक, एंड ये है चरोली, आप चारोली भी कह सकते हो, और ये है कोकोनट फ्रेश, और मैंने बॉईल कर लिए है ये राइस। तो पहले मैं अपना जो ये जार है ये वैसे तो क्लीन है, लेकिन फिर भी मैं पानी डाल के इसको क्लीन कर लूँगी, मिक्सचर में ग्राइंड कर लूँगी ये वाटर, ताकि मेरा जो जार है वो अंदर से क्लीन हो जाए। गाइस, जब भी हम खीर बनाएं तो सारे बर्तन हैं वो क्लीन होने बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी जो खीर है वो फट सकती है, क्योंकि ये मिक्सचर में हम लोग मसाला भी ग्राइंड करते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारा ये मिक्सचर है वो क्लीन यूज़ करें, ताकि हमारा जो खीर है वो फटे ना। तो ये देखिए एकदम कंप्लीट क्लीन हो गया। सो हमारे खीर में ये पतली सी लेयर आ गई है, इसका मतलब हमारी 80% खीर कुक हो गई है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जायफल कम है, तो मैंने फिर इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि गाइस हमें खुशबू से पता चल जाता है कि इलायची पाउडर या जायफल पाउडर जो है वो कम है। तो आप इस स्टेज पे इसको ऐड कर सकते हो। अभी आपको खीर से मीठी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए तो समझिए आपकी खीर रेडी हो गई है, वरना आप इसको पकाइए, क्योंकि अगर इसके अंदर मिल्क या फिर जो ड्राई फ्रूट है या फिर जायफल इलायची का कच्चा टेस्ट आएगा, फ्लेवर होगा, तो वो खीर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अगर अच्छी तरह से कुक होगी आपकी खीर तो उसमें से खीर की जो वो मीठी खुशबू है वो आएगी, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी खीर 100% कुक हो गई है। A few moments later. अब लास्ट में हम ऐड करेंगे शुगर। इस जो हमारी ये खीर है इसको हमें बहुत ही स्लोली कुक करना है, और इसमें आप चाहो तो अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो।
इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ाफ़रान, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा खीर में। और ये देखिए मेरी खीर मैंने कुछ इतनी पतली रखी हुई है ताकि जो फिर ठंडी हो फ्रिज में तो और ठीक ना हो जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बनी है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। हमारी खीर ठंडी होती है, हम पूरी बना लेते हैं। तो मैंने लिया है गेहूं का आटा और सॉल्ट ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर एंड कसूरी मेथी। अब ऐड करेंगे अजवाइन, अब इसके अंदर 2 स्पून हम लोग ऐड करेंगे ऑयल। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम हमारा पूरी का डो रेडी करेंगे। तो ध्यान रखें कि जो पूरी का डो है वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे और फिर पूरियाँ बेल लेंगे। A few moments later. ये हमारी सारी पूरी बेल के मैंने रेडी कर दी है। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। सो हो गई है हमारी खीरन पूरी रेडी। तो हमारी खीर भी ठंडी हो चुकी है। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। और अगर गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और ये जो न्यू सजेशन वीडियो आ रहा है उसको भी ज़रूर से देखिए। बाय बाय।